Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine. In this lecture, we will discuss about difference between chemical properties of metals and non-metals and the uses of metals and non-metals. इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में लॉट ऑफ डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें सिर्फ डिफरेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेटल्स के यूजेस और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हमने रीड करी थी वो थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वो जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन थी। तब हमने पढ़ा था कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कि बेसिक ऑक्साइड हमने पीएच पेपर में देखा था, 7 जो नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है। उससे पहले वाले सारे एसिड होते हैं जितने भी स्केल पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद वाले सारे बेसिस होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेस बनाते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं तब ये बेस बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिड्स, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड्स। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल जब भी वाटर के साथ, वाटर मीन्स H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होती है। और ग्रेफाइट क्या होता है, हमारा जो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो सिक्का होता है जो इसके अंदर भरा हुआ होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। अगर हम उसको पानी में डिप कर देंगे तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा या कोई रिएक्शन देगा या कोई गैस प्रोड्यूस होगी? बिल्कुल नहीं होती। अगर हम हमारा जो पेंसिल का सिक्का है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि नॉन मेटल है, अगर हम उसको पानी में डिप भी कर देंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। अगर हम प्योर कॉपर, सिल्वर या गोल्ड की बात करते हैं, अगर हमने ज्वेलरीज बना रखी हैं कॉपर की, सिल्वर की या गोल्ड की, तो वो अगर हम बाथ लेते हैं या नहाते हैं तो हमारी जो ज्वेलरीज हैं वो ख़राब नहीं होती है जनरली। अगर वो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनी हुई है तो वो भी ख़राब नहीं होगी पानी के कांटेक्ट में आने के बाद। ना ही सिल्वर की ज्वेलरी है, अगर वो प्योर सिल्वर है तो वो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ख़राब नहीं होगी, मीन्स कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ही रिएक्शन नहीं देते, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। थर्ड प्रॉपर्टी है, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो, वाटर के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस कौन सी थी, ये डाइल्यूट एसिड्स कौन से थे, जिसमें एसिड का अमाउंट बहुत कम है लेकिन वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, एसिड का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, तो ऐसे एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू वाटर के अमाउंट के, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ डाइल्यूट की बात हो रही है, मतलब कि जहाँ पे एसिड पानी में कम यूज़ किया गया है।
तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। कौन कौन से एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हम नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन कर लेते हैं अपनी बुक में, विच इज़ पेज नंबर 75। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 75। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं मेटल्स के। अब आप किसी रूम में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होगे तो आप अपने रूम में चेक करोगे कितनी सारी मेटल्स प्रेजेंट हैं, और जितने भी मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट है उसका कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, मतलब कि खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में, या पानी के बॉयल करने वाले बड़े बड़े कंटेनर्स बनाने में जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। उसके बाद है कॉपर मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, और क्या यूज़ करते हैं इसका, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग में यूज़ करते हैं, मोटर्स में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ होते हैं वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किससे बनते हैं, वो मेटल के बनते हैं। कौन सी मेटल के, कॉपर मेटल के, ठीक है। उसके बाद हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज फॉर द पैकिंग ऑफ मेडिसिन, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉयल का हम यूज़ करते हैं मेडिसिन को पैक करने में, चॉकलेट्स को पैक करने में, और फूड आइटम्स को पैक करने में। यानी कि हम जो अपनी चपाती को जिसके अंदर, जिस फॉयल पेपर के अंदर रोल करके लाते हैं, वो फॉयल पेपर एल्यूमिनियम का बना होता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स तो सबको पता होगा क्या होते हैं, तो एरोप्लेन्स बनाने में भी एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ आयरन मेटल। आयरन मेटल का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, आयरन के नेल्स, स्क्रू, नट बोल्ट्स, पाइप्स, रेलिंग्स, गैस सिलेंडर, स्टोव्स, वाटर टैंक्स, फर्नीचर, ये सब जो मशीनरी, बिल्डिंग, ब्रिजेज, ये सब बनाने में आयरन का यूज़ किया जाता है। कार, बसेस, ट्रेन्स, हाउस होल्ड गुड्स, ये सब बनाने में आयरन का यूज़ किया जाता है। आयरन एक सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है जिसका हमारे यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आयरन मतलब कि लोहा। आयरन में रस्टिंग हो जाती है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसको वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में एक साथ नहीं आने देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिंक मेटल इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है, मतलब कि आयरन की मेटल है हमारी यहाँ पे, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम जिंक मेटल को लगा देते हैं ताकि वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए। हमारे बीच में क्या है, आयरन की मेटल है, ऊपर क्या है, जिंक मेटल है, नीचे क्या है, जिंक मेटल है। तो हमने उसको अच्छे से कवर कर दिया, जिसकी वजह से वो बाहर अगर पानी प्रेजेंट भी होगा या ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगी तो उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में एक साथ जब आयरन आता है तब वहाँ पे रस्टिंग होती है। रस्टिंग का क्या मतलब होता है, जंग लगना, तब वहाँ जंग लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैल्वेनाइजिंग आयरन, आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। उसके बाद है मरकरी मेटल। मरकरी मेटल का यूज़ थर्मोमीटर में किया जाता है। क्लास 7th में आपने ये चैप्टर रीड किया होगा, थर्मोमीटर्स, हीट वाला चैप्टर, हीट वाले चैप्टर में आया था थर्मोमीटर के बारे में। कौन कौन से टाइप के थर्मोमीटर आपने पढ़े थे, आपने पढ़े थे क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये सब पढ़े थे। उसके अंदर एक मेटल प्रेजेंट थी, उस मेटल का क्या नाम था, मरकरी। और कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट थी। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इन आवर बॉडी आयरन इज़ प्रेजेंट। हमारी बॉडी के अंदर भी आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। हमारा जो ब्लड का रेड कलर होता है वो आयरन मेटल की वजह से होता है। हमारे ब्लड का रेड जो पिगमेंट होती है वो आयरन मेटल की वजह से होती है, जो कि क्या होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन के बीच में आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, और ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड कलर का होता है। दैट मीन्स आयरन मेटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके जो फैमिली है उसमें आपकी मदर इन लो, मदर या फिर फादर या फिर हमारे जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब भी हम खाना बनाएं कोशिश करें हम उस खाने को लोहे की कढ़ाई में कुक करें। लोहे की कढ़ाई में जब हम खाने को कुक करते हैं
तो क्या होता है कि उस जो फूड है उस फूड मटेरियल में आयरन मेटल भी इन्वॉल्व हो जाती है। लोहा मीन्स आयरन, तो जब आयरन जाएगा हमारी बॉडी में, आयरन की सप्लाई होगी, तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी में आयरन जाएगा तो हमारा खून बनेगा। एक तरह से ऐसे कहते हैं कि हमारे जो ब्लड का अमाउंट और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज होंगी। ठीक है, उसके बाद है यूजेस ऑफ नॉन मेटल के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन मेटल्स में आते कौन कौन से, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन। ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं। तो इनके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल का यूज़ कहाँ किया जाता है? हम ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? ब्रीदिंग में। ऑक्सीजन मेथड, प्लांट और एनिमल को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सांस लेने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। बिना सांस लिए हम जैसे ज़िंदा नहीं रह सकते, दैट मीन्स हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा बर्निंग में या कंबशन में, मतलब कि जलाने में, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस चीज़ को कंबशन के प्रोसेस में नहीं यूज़ कर सकते, मतलब हम उसको नहीं जला सकते। ऑक्सीजन के बिना फायर मतलब आग लगाना पॉसिबल ही नहीं है। और फायर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम अब फायर पे अपना खाना बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हम फायर की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स बनाने में, ताकि कि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा क्रॉप प्रोडक्शन में कि वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और फर्टिलाइज़र्स क्या होता है ये भी आप उस चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो मेकिंग फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन का यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा ये फूड को फ्रेश करने में भी काम आता है। नाइट्रोजन फूड को फ्रेश करने में भी काम आता है। नेक्स्ट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जो भी हमारे वाटर प्योरीफायर होते हैं, जितने भी आरओज होते हैं जिसमें भी हम वाटर को प्योर करने का काम करते हैं, उस सब प्रोसेसेस में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन हैज़ एबिलिटी टू किल द जर्म्स, क्योंकि क्लोरीन की एबिलिटी है कि वो जर्म्स को किल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है जिसका क्या काम है, जो हमारे एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब कि वो हमारे को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होने देता, एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसके और भी यूजेस हैं आयोडीन की, इसलिए कहते हैं ना जो टाटा नमक है उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। ऐड में आता है ना, आप सब टीवी देखते हो तो उसमें ऐड में आता है टाटा नमक या टाटा सोल्ट की ऐड आती है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। तो आयोडीन भी एक हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इसीलिए आयोडीन प्रेजेंट है। आयोडीन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं अपने फूड में। सल्फ़र और फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है जिसका फायरवर्क्स और क्रैकर्स में यूज़ किया जाता है। सल्फ़र एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में भी यूज़ किया जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ रबर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन एक सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है। हमारी बॉडी में सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो है कार्बन। कार्बन से सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हम जो भी ईट करते हैं, फैट, उन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में मेजर काम करता है कार्बन। और कार्बन की फ्यूल्स भी बनती है, जैसे चारकोल, कोक और कोयल एक्सेट्रा। तो ये थे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।